हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फंडा पे। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये स्पेशली जो टॉपिक है हमारा टेंस उस पे रहने वाले हैं। बाकी जिन स्टूडेंट को बैच चाहिए, अगर आपको CISF का बैच चाहिए तो आप बच्चे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे जाके, और वहां पे आप बैच ले सकते हैं जिसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स मिलेंगे इस बैच के अंदर, चाहे आपका रीजनिंग हो, जीके हो, मैथमेटिक्स हो या फिर आपका इंग्लिश हो। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज हम बच्चों टेंस के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर हम प्रैक्टिस सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वी हैव नॉट मेट सम ऑफ अवर फ्रेंड्स सिंस 6 months। आपको चेक करना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट पार्ट को चेक करना है। आपके एग्जाम में बच्चों एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको एरर को फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा पार्ट आपको इनकरेक्ट दिया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे वी की, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे जो वी होता है वो कैसा सब्जेक्ट होता है बच्चों, प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा हैव बिल्कुल ठीक है। मीट की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म मैट होती है, और जहां पे भी हैव आएगा वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये भी बिल्कुल ठीक है। हम सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ दोस्तों की बात कर रहे, तो सम ऑफ बिल्कुल करेक्ट है। बट पॉइंट ये आता है क्या आफ्टर जो 6 months लिखा है ये क्या ये सही है या नहीं। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर हम 6 months की बात करें तो इट्स अ ड्यूरेशन, इट्स अ ड्यूरेशन। एक हम टाइम की बात कर रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो टाइम से रिलेटेड दो वर्ड यूज होते हैं, एक सिंस और एक आपका फोर। एक सिंस और एक बच्चों आपका फोर। आप बच्चे ध्यान रखेंगे हम सिंस का यूज करते हैं जब भी हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब किससे होता है बच्चों? पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हम किसी भी एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें। मैंने आपसे बोला मैं 8 बजे से पढ़ा रही हूँ, मैंने बता दिया मेरा एक्शन जो स्टार्ट हुआ है वो सुबह 8 बजे हुआ है, ठीक है। तो जब भी हम स्टार्टिंग की बात करेंगे, मैंने बोला मैं 2015 से पढ़ा रही हूँ, 2014 से पढ़ा रही हूँ, तो जहां स्टार्टिंग आ गई उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है बच्चों ड्यूरेशन। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ड्यूरेशन से होता है। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ड्यूरेशन, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे फॉर, ठीक है। तो 6 months एक ड्यूरेशन है, तो इसीलिए यहाँ पे हम सिंस नहीं, हम फॉर का यूज करेंगे, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। आई होप आप बच्चों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हिज लास्ट ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड डैश ऑन हिज हेल्थ। आपको चेक करना है टुक, टेकन, टेकिंग या फिर टेक, यानी कि कौन सा टेंस यहाँ पे यूज होगा। टेक होती है बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टेक वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट। इसी की जो सेकंड फॉर्म होती है बच्चों वो टुक होती है, और इसी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो टेकन। टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों, टुक वर्ब की सेकंड, एंड टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब देखो यहाँ पे आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर कहीं भी आपको लास्ट वर्ड दिखाई दे तो लास्ट का मतलब हम एक बीते हुए कल की बात कर रहे हैं। लास्ट का मतलब हम बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है वहां पे लास्ट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट। लास्ट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट। और आप बच्चे ध्यान रखेंगे जहां भी हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे, और हम अगर बात कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम यूज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी होता है और प्लूरल के साथ भी होता है। सेकेंड फॉर्म का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी होता है और प्लूरल के साथ भी होता है, ये आप बच्चे ध्यान रखेंगे। तो लास्ट को देखकर हम लिखेंगे टुक अ टॉक, टुक अ टॉक, ठीक है। थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग के नहीं आ सकती, और लास्ट का मतलब हम कभी भी V1 को यूज करते ही नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। नो सूनर डिड द चेयरमैन अराइव्ड देन द प्रोसीडिंग्स कमेंस्ड। आपको तो चेक करना है कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। नो सूनर डिड द चेयरमैन अराइव प्रोसीडिंग्स कमेंस्ड देन द। ऐसा बहुत बार होता है कि पहुंचता है उसके बाद चीजें शुरू होती हैं, ठीक है। कोई कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ जगहों पे पहुंचा भी नहीं, चीजें शुरू हो गई। कमेंस का मतलब शुरू करने की बात हो रही है, स्टार्ट की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे हमें नो सूनर के साथ क्या दे रखा है बच्चों? डिड। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत बार आ जाते हैं कि हम डिड के साथ
किस फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे, हम डिड के साथ किस फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। आपको ध्यान रखना है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, अभी हमने पीछे पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव देखा और ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाले केस को देखेंगे, ठीक है। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आपको ध्यान रखना है अगर सेंटेंस आपको नेगेटिव दिया है या फिर सेंटेंस आपको इंटेरोगेटिव दिया है, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे उस केस में अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है या फिर सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है, तो उस केस में हम यूज करते हैं डिड। डिड अपने आप में V2 है, इसीलिए ये अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेकर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अराइव्ड नहीं अराइव का यूज करेंगे, तो डिड जब भी आएगा तो वो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेकर आएगा, दैट इज अराइव। हम अराइव को यूज नहीं करेंगे, इतना क्लियर है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हॉलीडे होमवर्क आर एसेंशियल टू कीपिंग स्टूडेंट बिजी ड्यूरिंग द वेकेशन। बात बिल्कुल ठीक है, जब छुट्टियां पड़ती हैं गर्मियों की, ठीक है, सर्दियों की, चाहे वो समर हो या फिर विंटर हो, तो उनको काम देना बहुत जरूरी होता है होमवर्क, ठीक है, वरना बच्चे परेशान करते हैं घर वालों को, तो उनको बिजी रखने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आवश्यक भी है, कुछ काम करेंगे, सीखते रहेंगे, चीजों को भूलेंगे नहीं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हॉलीडे होमवर्क की। अब होमवर्क कैसा केस है, सिंगुलर, हम सिंगुलर के साथ कभी भी आर को यूज नहीं करेंगे, अगर सिंगुलर है तो हमें लिखना पड़ेगा इज। तो यहाँ पे हॉलीडे होमवर्क के साथ हम क्या लिखेंगे, इज। इसमें एक और मिस्टेक है, वो मिस्टेक है TO2 को लेकर। आपको ध्यान रखना है बच्चों, अगर TO2 आ रहा है तो टू के साथ अगर वर्ब आ रही है तो वर्ब की केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू अगर कभी भी आता है TO2 तो टू अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेकर आता है। तो यहाँ पे इज एसेंशियल टू कीपिंग की जगह इज एसेंशियल टू कीप लिखेंगे, ठीक है। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हमारा थर्ड हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। आई एम बीन वर्किंग हियर फॉर द लास्ट 10 years। हम बात कर रहे हैं काम करने की, ठीक है, मैं काम कर रहा हूं या कर रही हूं यहां पर पिछले 10 सालों से। अब जब स्कूल टाइम पे होंगे तो आप बच्चों ने इस तरह से पढ़ा होगा, रहा है, रही है, विथ सिंस और फॉर, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा दो। रहा था, रही थी, विथ सिंस एंड फोर, तो पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा। रहा होगा, रही होगी, विथ सिंस एंड फोर, तो फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा दो। ऐसे आप बच्चों ने कभी स्कूल टाइम में पढ़ा होगा टेंसेस को। बट यहाँ तो रहा है भी नहीं लिख के दे रहा एग्जामिनर, रहा था भी लिख के नहीं दे रहा, रहा होगा भी लिख के नहीं दे रहा। अब कैसे लगाएं कि प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाए, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाए या फिर फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाए, अब किसका बनाए। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट आता है बच्चों, इस चीज को थोड़ा सा समझना है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या समझना है आप बच्चों ने, सिंपल, हमें यहाँ पे जो भी सिंपल कॉन्टिन्यूस दिया है, अगर आपको प्रेजेंट का सिंपल कॉन्टिन्यूस दिया है तो आप प्रेजेंट का ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाएंगे। प्रेजेंट सिंपल कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, इज, आर, एम के साथ V1 प्लस ING। जो मैंने कोर्स के अंदर पूरा डिटेल में कराया हुआ टेंसेस टॉपिक को। सेम पास्ट की बात करें, वॉज वर्ब आता है तो उसी का ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना दो, सिंस फॉर है तो। फ्यूचर में क्या आता है, विल बी, शैल बी, सिंस फॉर के साथ, तो उसी का ही फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना दो। तो अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आप बच्चे कि एम जो होता है वो प्रेजेंट में आता है, इसमें आता है प्रेजेंट में, क्योंकि ऐसा कई बार हो जाएगा कि आप ऑप्शन में फंस जाओ। देखो कैसे, हमें ये क्लियर है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि समय दे दिया, टाइम आ गया, और वो भी किसके साथ, प्रोग्रेसिव एक्शन के साथ। और अगर टाइम प्रोग्रेसिव एक्शन के साथ है तो इसका मतलब हुआ कि हमें बनाना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बनाना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि टाइम विथ प्रोग्रेसिव एक्शन यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हमें इतना क्लियर है, इज नहीं आता परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, वॉज नहीं आता परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो ये दो ऑप्शंस तो हमारे नहीं हो सकते, ये दो ऑप्शंस तो हमारे नहीं हो सकते। अब पॉइंट क्या आता है, अगर ये दो ऑप्शंस नहीं होंगे तो फिर कौन से ऑप्शंस होंगे। तो अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे यहाँ पे हैव बीन या फिर हैड बीन, क्योंकि हैड बीन जो है बच्चों ये पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है,
हैड बीन पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और हैज बीन जो है ये प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अब हम किस कॉन्टिन्यूस को यूज करेंगे? मैं इस क्वेश्चन पे इतना जोर इसलिए दे रही हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा बच्चा फंसता है, इसलिए जोर दिया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, सिंपल, जिसका सिंपल कॉन्टिन्यूस है उसी का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना दो, सिंपल। तो हमें प्रेजेंट का दे रखा है तो हम प्रेजेंट वाले ऑप्शन को लगाएंगे, अब पास्ट वाले ऑप्शन को नहीं लगाएंगे। इतना क्लियर है? चलेगा नेक्स्ट आते। आई हैव बीन डूइंग दिस जॉब दैट द लास्ट 5 years। बात हो रही है जॉब करने की, मैं नौकरी को कर रहा हूं, जॉब को कर रहा हूं पिछले 5 सालों से, यानी कि प्रोग्रेसिव एक्शन, प्रोग्रेसिव एक्शन, और वो भी टाइम के साथ। अब टाइम के लिए हम कौन से वर्ड को यूज करेंगे यहाँ पे? प्रोग्रेसिव एक्शन। टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? टाइम के लिए ना तो फ्रॉम आएगा ना ही बाय आएगा, या तो सिंस या फिर फॉर। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? लास्ट 5 years, 5 साल। वो शुरू कब हुए नहीं पता, इट्स अ ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन है जिसको आप बच्चों ने पढ़ा होगा, इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम, इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम। और जब पीरियड ऑफ टाइम की आप बात करेंगे तो वहां पे आप यूज करेंगे फॉर, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। हम सिंस का यूज नहीं कर सकते बिकॉज सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यहाँ किसी भी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया जाए। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। रोहित डिड नॉट केम टू द ऑफिस बिकॉज ही गॉट हेल्ड अप ड्यू टू द हैवी रेन। ऐसा आपके साथ भी कई बार हो जाता होगा, बाहर बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है, तो व्यक्ति फंस जाता है और फंस गया तो ऑफिस नहीं पहुंच पाया। तो ऐसा ही कुछ रोहित के साथ भी हुआ, वो हैवी रेन के अंदर फंसने के कारण वो नहीं पहुंच पाया, नहीं आ पाया ऑफिस। अब यहाँ पे मिस्टेक देखना है कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दे रखा है। टू द ऑफिस ड्यू टू द हैवी रेन्स रोहित डिड नॉट केम, या बिकॉज ही गॉट हेल्ड अप, बिकॉज ही गॉट हेल्ड अप। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है बच्चों? डिड। क्या दे रखा है? डिड। अगर हमें डिड दे रखा है तो डिड के साथ, मैंने अभी आपको पीछे कराया क्वेश्चन के अंदर कि पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की बात करें या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, तो वहां पे अगर डिड आ रहा है तो डिड अपने साथ हमेशा वर्ब को लेकर आएगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म को लेकर आएगा? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। कम जो होती है बच्चों वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट, कम। और कम की सेकेंड फॉर्म जो होती है वो किल, और इसी की जो थर्ड फॉर्म होती है अगेन कम हो जाती है, कम, केम एंड कम। आपको ध्यान रखना अगर डिड आ रहा है तो डिड के साथ केम नहीं, कम, और उसी के बेसिस पे आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन टिक करना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है बच्चों वो थर्ड हो जाएगा। हम डिड के साथ कभी भी केम को यूज नहीं करते, डिड के साथ हमेशा कम को यूज करेंगे। इतना क्लियर है? नेक्स्ट, शी हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज्ड। अब देखो, ऐसा बहुत बार एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है और बहुत बार बच्चे फंस जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर कि हम क्या यूज करें। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है बच्चों कि ग्रामर में हैज और हैव या फिर हैड, अगर ये वर्ड्स आपको कहीं भी दिखाई दे, हैज, हैव और हैड, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे वहां पे यूज होगी वर्ब की केवल और केवल थर्ड फॉर्म। अब ये विल हैव फॉर्म में दिखाई दे, शैल हैव फॉर्म में दिखाई दे, कुड हैव फॉर्म में दिखाई दे, मतलब ये तीन अगर वर्ड्स कहीं भी दिखाई दे रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब कहीं भी आ रही है, हैज, हैव, हैड, तो आपको ध्यान रखना है वहां पे आप हमेशा यूज करेंगे वर्ब की थर्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें। दूसरा, बिफोर के केस में जैसे आपने स्कूल टाइम में कभी पढ़ा होगा, डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट मर गया था, डॉक्टर के पहुंचने के बाद पेशेंट मर गया था, आप बिफोर और आफ्टर। तो पहले उसने रिजाइन किया फिर अपोलोजाइज हुआ, ऐसा ही हुआ ना, रिजाइन किया फिर अपोलोजाइज। तो यहाँ पे एक्शन तो ठीक है कि जो पहला कंप्लीटेड एक्शन है, फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन, वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। फर्स्ट कंप्लीटेड मतलब पास्ट परफेक्ट,
रिजाइन पहले हुआ, पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो भी आपका सेकंड कंप्लीटेड एक्शन है वो जाएगा आपके पास्ट इंडेफिनिट। जो भी सेकंड कंप्लीटेड एक्शन है वो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ हेड आ रहा है तो हेड के साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। हेड के साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, थर्ड फॉर्म। तो आपको ध्यान रखना है हम यहाँ पे रिजाइन की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, दैट इज रिजाइन। क्या लिखेंगे हम, रिजाइन। तो हम यहाँ पे उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो शी हैड रिजाइंड आएगा, शी हैड रिजाइंड। इतना क्लियर है सभी को। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। द मैनेजर डिड नॉट गॉन टू बॉम्बे यस्टरडे। अब यस्टरडे का मतलब हो गया बीता हुआ कल, यस्टरडे का मतलब हो गया बीता हुआ कल। तो ये जो यस्टरडे है बच्चों, ये यस्टरडे बता रहा है कि हम बात कर रहे हैं बीते हुए कल, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर अगर सेंटेंस में नॉट है तो सेंटेंस मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव में डिड आएगा, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर डिड आता है तो डिड तो ऑलरेडी अपने आप में कैसी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। तो डिड के साथ केवल और केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट। गो वर्ब की होती है फर्स्ट फॉर्म बच्चों। इसी की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो वेंट होती है, और इसी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो गॉन होती है। आप बच्चे ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे कभी भी गॉन का यूज नहीं करेंगे अगर हम डिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यस्टरडे है तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड तो जरूर आएगा, पर डिड के साथ हम गॉन नहीं गो का यूज करेंगे, गॉन नहीं गो का यूज करेंगे। और उसी के बेसिस पे जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। हम इसको करेक्ट करके कैसे बोलेंगे बच्चों, द मैनेजर डिड नॉट गो टू बॉम्बे यस्टरडे। द मैनेजर डिड नॉट गो टू बॉम्बे यस्टरडे। इतना क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। शीला डैश फॉर अ जॉब सिंस लास्ट ईयर। अब शीला क्या कर रही है, ट्राई कर रही है नौकरी के लिए, ठीक है। कितने दिन से कर रही है, पिछले साल से, लास्ट ईयर, पिछले साल से वो कोशिश कर रही है, ठीक है। अब जॉब के लिए कोशिश कर रही है, ट्राई कर रही है। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे दो चीजें, हमें यहाँ पे समय की बात दे दी, टाइम। अगर हमें टाइम दे रखा है प्रोग्रेसिव एक्शन के साथ, प्रोग्रेसिव एक्शन टाइम के साथ दे रखा है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपको यूज करना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन से टेंस को यूज करना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर। अब ऑप्शन पे आ जाओ। वॉज ट्राइंग आता है पास्ट के सिंपल कॉन्टिन्यूअस के अंदर, हमें ध्यान रखना है हम सिंपल कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं कर सकते, ये ऑप्शन खत्म। इज ट्राइंग आता है प्रेजेंट के सिंपल कॉन्टिन्यूअस में, हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हैव बीन ट्राइंग और हैज बीन ट्राइंग, ये दोनों ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। हैव बीन ट्राइंग भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे हैव बीन ट्राइंग ये भी। बट हमें ध्यान रखना है शीला कितनी है, एक, यानी कि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर के साथ हम हैज लिख सकते हैं, हम हैव का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हैव का यूज होता है जहां सब्जेक्ट प्लूरल होगा। बट यहाँ पे तो हम केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, शीला की। तो शीला के साथ हम हैव को यूज नहीं कर सकते, हमें क्या लिखना है, हैज। हैव को यूज नहीं कर सकते, हैज। तो क्या बनेगा, शीला हैज बीन ट्राइंग फॉर अ जॉब सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर। कितना क्लियर है। आई होप आप बच्चों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको सिंपल ध्यान रखना है प्रोग्रेसिव एक्शन टाइम के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी और आपके फ्यूचर का भी चलेगा। आई होप आप बच्चों को पॉइंट क्लियर हुआ होगा। बाकी जिन स्टूडेंट को सीएसएफ का बैच चाहिए उसके लिए आप स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे जाके, और वहां से आप बैच को ले सकते हैं। बैच के अंदर आपके सभी सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं, ठीक है, और उसके अलावा कोर्स में क्या क्या रहने वाला है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे, टेस्ट सीरीज होगी, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन
के लिए बना हुआ है। डेली करंट अफेयर्स, बाकी डाउट डिस्कशंस आपके रहेंगे और उसके साथ साथ आपको पीवाईक्यूज का डिस्कशन भी रहेगा। ठीक है, सो अगर आप बच्चों को क्लासेस अच्छी लगती है तो आप प्लीज क्लास को जरूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सो आज के लिए इतना रखिए। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ।